दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप वट वृक्ष के बारे में तो जानते ही हैं। वट वृक्ष के बारे में ऐसी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे बोध हुआ था, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए इसे बोधि वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में बहुत से देवों का भी इस वृक्ष में वास हुआ करता है। और इसके साथ में ही जब हम पीपल वृक्ष की बात करते हैं तो उसमें तो सभी देवी देवताओं का वास होता ही होता है। विशेष रूप से उसमें हम जब भी अपनी कोई अर्जी भी लगाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो उसकी सुनवाई भी शीघ्र होती है। शनि राहु केतु के दोषों का भी निवारण होता है और पितृ दोषों का भी निवारण होता है। पीपल के वृक्ष के बहुत से प्रयोग मिल जाया करते हैं। और दोस्तों, अब मैं अगर नीम वृक्ष की बात करूं तो दोस्तों, नीम वृक्ष में इतने गुण हैं कि यदि हम व्याधियों को दूर करने के रूप में लें, चर्म रोग को दूर करने के रूप में लें, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन इसमें माँ दुर्गे का वास बताया जाता है और माँ दुर्गे हमारे सब संकटों को हरने वाली, जैसे नीम वृक्ष है रोगों को हरता है, इसी प्रकार से रोगों को भी हरने वाली और धन धान्य और सुखों को देने वाली देवी है माँ दुर्गे। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि मैं अलग अलग वृक्षों की बातें क्यों कर रहा हूं, आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। दोस्तों, त्रिवेणी का नाम तो आपने सुना है। त्रिवेणी जहां पर गंगा यमुना सरस्वती जहां मिलती है उसे त्रिवेणी कहा जाता है, यानी ये वाराणसी में मिलती है। और यहाँ पर स्नान करने से बहुत से रोग भी दूर होते हैं और मन चाहे फल की इच्छा भी पूरी होती है और पिछले जन्म के पाप दोष भी नष्ट होते हैं। पर मैं इस त्रिवेणी के साथ में अब जिस त्रिवेणी की बात करूंगा वो है वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष और नीम का वृक्ष। दोस्तों, यदि आप अपनी नजर से कहीं देखेंगे तो आपको ये तीनों पेड़ एक स्थान पर यानी कि मिल जाएंगे, जिनमें एक दूसरे की शाखाएं एक दूसरे से लिपट जाती हैं। यानी वट का वृक्ष यानी बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और नीम का वृक्ष। ये तीनों पेड़ आप अपनी नजर से कहीं देखेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे तो मिल जाएंगे दोस्तों। और मिल गया तो समझ लेना दोस्तों, यहीं से हमारा प्रयोग प्रारंभ होता है। बुधवार को दोस्तों बस इस पेड़ के पास सुबह चले जाना और यहां से 5 पत्ते वट वृक्ष के, 5 पत्ते पीपल के और 5 पत्ते नीम के ले आना। दोस्तों, प्रयोग में बड़ा साधारण बताया करता हूं, लेकिन जब करेंगे तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। किसी का रोग जल्दी से ठीक नहीं हो रहा हो या किसी की बुद्धि काम नहीं करती हो, बुद्धि सही फैसले नहीं लेती हो या कोई बच्चा बुद्धि में कमजोर हो। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम बताते हैं किसी में नक्षत्रों का दोष होता है या कोई मूलों में पैदा हुआ होता है तो हम 7 वृक्षों के पत्तों की बात किया करते हैं, जिनमें ये पत्ते भी मुख्य हुआ करते हैं। उनसे स्नान होता है, उसके साथ में और भी चीजों से स्नान होता है, पर ये 7 पत्तों में ये 3 पत्ते भी मुख्य पाए जाते हैं।
दोस्तों, आपने ये पत्ते लेकर के आने हैं 5-5 तीनों वृक्षों के, और बुधवार को आपने नहा धो करके प्रयोग करना है। तो अपने पूरब की ओर मुख करके बैठें, सामने अपना पट्टा या चौकी लगाएं और उसके ऊपर सबसे पहले रखें वट वृक्ष का पत्ता, फिर उस पर रखें पीपल का पत्ता, फिर उस पर रखें नीम का पत्ता। इसी प्रकार से उसके ऊपर फिर वट वृक्ष का पत्ता, फिर पीपल का पत्ता, फिर नीम का पत्ता। इसी प्रकार से आपके पास 5-5 पत्ते हैं। इसी प्रकार से उनको ऊपर नीचे रख देना दोस्तों, यानी पहले वट वृक्ष का, फिर पीपल का, फिर नीम का। रखने के बाद दोस्तों बस इसके ऊपर आपके पास घर में अनाज हुआ करता है, गेहूं हो, चावल हो, आप कुछ भी इसके ऊपर रख देना। अब जरूरी नहीं है कि इतना रखें कि ये पत्ते दिखाई ना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतने चावल इसके ऊपर रख देना कि उसके ऊपर दीपक आ जाए, या गेहूं रख देना, चावल रख देना, उसके ऊपर दीपक। दोस्तों, दीपक के अंदर आपने अब यहां पर सरसों के तेल का प्रयोग करना है। सरसों के तेल का प्रयोग करना है, और गोल बत्ती लंबी ऊपर जो खड़ी हो रहती है वह बत्ती बनानी है और लगा देनी है। जलाने के बाद दोस्तों आपने बस यह मंत्र 11 बार बोलने हैं। ओम सुख दायिनी बुद्धिदात्री श्री दुर्गाए नमो नमः। आपने बोलना है यह 11 बार। ओम सुखदायिनी बुद्धिदात्री श्री दुर्गाए नमो नमः। बस दोस्तों इस मंत्र को आप 11 बार बोल देना, आपका काम संपूर्ण हो गया है। और अब आपने ये बुधवार को जैसा किया है ऐसा ही, अब ना आपने पत्तों को छेड़ना है, ना उस पे अनाज को छेड़ना है, जलते रहने दे दीपक को। अगले दिन बस आप इस दीपक को उठाएं और इसको साफ करके फिर से इसमें तेल डाल करके और बत्ती लगा दें, और यही मंत्र बोलें दोस्तों, यही माँ दुर्गे का मंत्र 11 बार बोलते हैं। यानी आपने पत्तों को नहीं छेड़ना है, अनाज को नहीं छेड़ना है, बस दीपक को उठाएं, साफ करें, फिर से अपनी एक बत्ती लगा दें और 11 बार मंत्र पढ़ने हैं। बुधवार से बुधवार दोस्तों आपने 8 दिन का यह प्रयोग करना है। 8 दिन के प्रयोग करने के बाद बुधवार को जब यह प्रयोग आप कर देंगे, तब दीपक जब जलना बंद हो जाए दोस्तों, अब दीपक को हटा देना और अपना ये जो अनाज जो भी है पक्षियों को डाल देना। और जो पत्ते हैं दोस्तों, अब इन पत्तों में वो पावर आ जाएगी दोस्तों, जिसमें आपकी बुद्धि को बढ़ाने के भी गुण होंगे, रोगों को हरने के भी गुण होंगे, और सभी देवों को प्रसन्न करने के भी गुण होंगे, उनकी कृपा भी आएगी। अब ये जो पत्ते हैं इनको छोटे छोटे कर लेना और छोटे छोटे चुरमुर करके एक बोतल में डाल देना दोस्तों, और डालने के बाद उसमें अपना पूरा जल भर देना। हो गया दोस्तों, आसान सा प्रयोग है, आपकी समझ में भी आ गया होगा। इतना सा प्रयोग यदि कर लिया तो हो गया काम, आपका रोग भी दूर होगा और आपकी बुद्धि भी काम करेगी दोस्तों, काम भी बनने लग जाएंगे, देव भी प्रसन्न होंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से फिर क्या होगा। अब जो दोस्तों इस बोतल में पानी है, ये जो पत्ते डाले हुए हैं, इनमें जो पानी है, इनमें धीरे धीरे करके इन पत्तों का अंश आने लग जाएगा, इनके गुण आने लग जाएंगे इस जल में। और अगले दिन वीरवार से यानी गुरुवार से आपने बस जब भी स्नान करें तो इस जल में से अपना 1 या 2 चम्मच जल डाल लें। इतना सा ही काम है दोस्तों। जैसे जैसे 1-2 चम्मच जल अपने स्नान करने के जल में डाल लिया करेंगे तो इस जल की वो पावर आएगी दोस्तों, रोग भी दूर होने लगेंगे और आपकी बुद्धि भी सही दिशा में काम करने लगेगी, आपके काम भी बनने लगेंगे। किसी में अल्प बुद्धि है तो बुद्धि का वैसे भी विकास होगा। कोई बच्चा कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, उसको यदि स्नान करवा दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। अब आप कहेंगे जी फिर एक ही बार स्नान करना है क्या? दोस्तों जब भी स्नान करें इस जल को मिला लिया करें, थोड़ा मिला लिया करें, जब तक चले चलने दें। किसी दिन भूल भी जाएं तो परवाह ना करें। अब जब आपका ये सारा जल समाप्त हो जाए तब इसके अंदर बोतल में जो भी है उसे वो पानी और डाल के निकाल लेना और किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना, आपकी बोतल साफ हो जाएगी। दोस्तों प्रयोग बड़ा छोटा बताया करता हूं लेकिन इतना काम का प्रयोग है कि एक ही प्रयोग से बहुत से रास्ते खुलेंगे आपके। और दोस्तों यदि विश्वास से यदि करेंगे तो तुरंत रिजल्ट आने लगेंगे। दोस्तों अच्छा लगता है तो कर लेना और किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में भी सोच लिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।